आदाब सर, आदाब सर। समान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। चौधरी जी, विसर्जन करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। मैडम उधर आ जाइए। थोड़ी जम कर कोई बात नहीं, चलिए चलिए चलिए। कोई नहीं आएगा कोई। राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय श्री डॉक्टर सैयद अहमद जी, जिनका हम हर्षित मन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ अपने कुलपति प्रतिकुलपति महोदय एफए सर का, जिनके अथक से करें। आप सबों से अनुरोध है कि कुलगीत के सुर में सुर मिलाकर इस मंदिर की उपासना करें। आप सबों से अनुरोध।
जाए इसी कामना से हम पुष्प उपहार स्वरूप दे रहे हैं। मैं TSW मैडम से अनुरोध कर फूल का गुलदस्ता सर से मैं अनुरोध करती हूँ फूल का गुलदस्ता देकर सम्मान करें। बढ़ गई हमारी शाम फूल गुलाब। धन्यवाद। जब प्रेक्षागृह गणमान्य अतिथियों से भरा हो तब स्वागत का कार्य अत्यंत कठिन होता है। मैं वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि हर संस्था की पहली कामना होती है कि उसका एक अपना छत हो, एक अपना घर हो। और आज यह सपना कोल्हान विश्वविद्यालय का पूरा हो रहा है कि इसकी स्थापना के केवल 5 वर्षों के अंदर इसका एक अपना भवन तैयार हो गया। इसके साथ झारखंड में कई और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, लेकिन अभी तक वहां उनका अपना भवन नहीं हो सका। इस मायने में हम सभी काफी भाग्यशाली हैं कि आज हम अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। आज का दिन इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज हमारे घर का उद्घाटन एक ऐसे शख्स के द्वारा हुआ है जो प्रशासक कम और शिक्षाविद ज्यादा है। तो अगर एक शिक्षा के भवन का शुभारंभ एक शिक्षाविद के हाथों हो तो हम समझते हैं कि उस विद्या के मंदिर का भविष्य बहुत उज्जवल है। आज संयोग से तिथि भी बड़ी उचित है, माघ पूर्णिमा है और आज के दिन ऐसे शिक्षाविद के हाथ इस संस्था का उद्घाटन हो रहा है। यह हम सबों के लिए गर्व की बात है। आप सभी जानते होंगे कि हमारे महामहिम साहित्य जगत में अपना एक स्थान रखते हैं। इनकी गणना उच्च कोटि के रचनाकारों में होती है। आपने भारतीय संवेदना से परिपूर्ण रचनाओं का सृजन कर साहित्य जगत में अपनी सिद्ध हस्त लेखनी का परिचय दिया है। आप संविधान समर्पित कई भाषाओं उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, मराठी भाषाओं के ज्ञाता हैं। उच्च कोटि के लेखन कर आपने स्वयं की महत्ता प्रस्तुत किए हैं। झारखंड के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर सिद्दीकी मुजीबी ने माथों पर चमकता है तजुर्बों का उजाला, माथों पर चमकता है तजुर्बों का उजाला, ईमाने नजर डाले अगर देखने वाला। इस देश को उगाया गुलो लाला, बेवस्त्र तो दस्तारे फजीलत नहीं मिलती, बेवस्त्र तो दस्तारे फजीलत नहीं मिलती, अदरा के जहां बानी हो अजमत नहीं मिलती। अंत में महामहिम की खिदमत में साहित्य संसार में आपको अमर रखेंगी। आपकी साहित्यिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक विजय को पढ़कर और राष्ट्र प्रेम, इंसानी हमदर्दी को देखकर यह कहने में झिझक नहीं कि आपका व्यक्तित्व एवं कृतित्व इसलिए महान है और प्रेरक है कि आप सर्वप्रथम एक शिक्षाविद, चिंतक, समीक्षक, शोधकर्ता एवं समन्वयवादी गुणों से ओतप्रोत है की जाती है। अगर मंजिल में रुकावटें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ जाती है। अगर बिकने पर आ जाओ
अगर बिकने पे आ जाओ तो दाम घट जाते हैं अक्सर, अगर न बिकने की ठान लो तो कीमत और बढ़ जाती है। महामहिम सर, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो पूरी जिंदगी का सार बाकी है। आज हम लोग चले हैं एक नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, पूरी किताब बाकी है। धन्यवाद। चाहते भी हैं कुछ खास आशीर्वचनों के लिए महामहिम जी आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। विधायक श्री दीपक बरुआ जी, विधायक श्रीमती गीता घोड़ा, उपायुक्त श्री अनु नकल सिद्दीकी, कुलपति डॉक्टर RCP सिंह, प्रति कुलपति डॉक्टर शुक्ला महंती, श्री नंदलाल, प्रेस और मीडिया के दोस्तों, किसी समाज और राष्ट्र के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सतत विकास के लिए उच्च शिक्षा एवं शोध बेहद ज़रूरी है, जिसमें विश्वविद्यालय की भूमिका सबसे अधिक रहती है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हमें अपने छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन सुलभ कराना होगी, ताकि वो अपने ज्ञान और कौशल के ज़रिए रोजगार हासिल कर सकें। इसके लिए सभी शिक्षण संस्थानों को में आधारभूत संरचनाएं मौजूद हों तथा बेहतर माहौल की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि आज 2 नए भवन, प्रशासनिक भवन और परीक्षा भवन से कंप्यूटराइजेशन सेंटर बनकर तैयार हो गए। विश्वविद्यालय में आधारभूत संरचना मौजूद हो, बदलते समय के अनुरूप इसमें वृद्धि हो, शुरू से इसका पक्षधर रहा हूँ। विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए हमेशा चिंतन करता रहा। राज्य के विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार लाने हेतु राजभवन में निरंतर समीक्षा बैठक करता हूँ। हमारे राज्य के विश्वविद्यालय देश ही नहीं, विश्व के बेहतर विश्वविद्यालयों में शुमार किए जाते हैं। यह हमारा प्रयास और सपना है। मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि शिक्षण संस्थानों को बेहतर माहौल कायम करने की दिशा में गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। बेहतर माहौल नहीं रहेगा तो न विद्यार्थी पढ़ पाएंगे और न ही शिक्षक पढ़ा पाएंगे। विद्यार्थियों को हर हाल में गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हमारे बच्चों में काफ़ी काबिलियत, काफ़ी टैलेंट है। क्वालिटी एजुकेशन मिलने पर और सही मार्गदर्शन हासिल होने पर उन्होंने कई मौके पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वो बच्चों के वैसे ही शिक्षा देने के लिए सोचें जैसे खुद के बच्चों के लिए सोचते हैं। शिक्षक स्वाभिमानी हों, ऐसा आचरण रखें कि विद्यार्थी उनसे प्रेरित हों। ऐसा होने पर सभी शिक्षकों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। इसमें दो राय नहीं कि शिक्षकों को सच्चे अर्थों में शिक्षा के प्रति समर्पित होना जरूरी है। इस क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं, जिसकी ऊंचाई के स्तर पर ज्ञान एवं तकनीक के साधनों के जरिए ले जाया जा सकता है एवं इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर किया जा सकता है। शिक्षा के जरिए सभी भूले भटकों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। विश्वविद्यालय सिर्फ ज्ञान एवं कौशल का ही केंद्र न बने, बल्कि एक बेहतर माहौल और तैयार कर छात्रों को मानवता, सदाचार तथा नैतिक मूल्यों की भावना को भी विकसित करें। हमारा ये दायित्व होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट में सभी के प्रति समानता, महिलाओं के प्रति सम्मान, व्यक्तिगत जीवन में सत्य और ईमानदारी
आचरण में अनुशासन एवं आत्म संयम तथा कार्य में रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना विकसित हो। हमारी कोशिश है कि सभी को आसानी से शिक्षा सुलभ हो सके। शिक्षा से ही लोगों में जागरूकता आ सकती है तथा सामाजिक कुरीतियों का पूरी तरह से समाज से अंत हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हमें टेक्निकल एजुकेशन पर भी अधिक ध्यान देना होगा। इसके लिए पारंपरिक पाठ्यक्रम के साथ वोकेशनल कोर्स एंड जॉब ओरिएंटल कोर्स पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस स्टूडेंट को कैंपस सिलेक्शन के जरिए भी उनके अनुकूल रोजगार मिले, इस दिशा में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि नए कायम भवन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और एग्जामिनेशन बिल्डिंग इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के हित में बेहतर साबित हो और एकेडमिक कार्य का बेहतर संपादन होगा। जय हिंद, जय झारखंड। मेरा ख्याल है जय हिंद जय झारखंड के बाद कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी हमारे सामने वक्ताओं ने जो शायराना रंग अख्तियार किया, उससे लगता है कि उनके दिल में बड़ा हौसला है। आप शायरों ने पहाड़ों के जिगर काट दिए। जब झरना गिरता है तो पहाड़ कट जाता है। आप शायरों ने पहाड़ों के जिगर काट दिए। हौसला चाहिए फौलाद से टकराने का, और आप लोगों में वो हौसला मौजूद है, उसकी मैं मुबारकबाद देता हूँ। फिर मेरा ज़ौक़ सुखन कह के ये डरता है नट, एक टक्कर तो पहाड़ों से भी ले सकते हैं। आपका अगर अंदर से जज्बा हो तो पहाड़ भी आपको रास्ता दे देगा। हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद बनाई है। हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे अच्छा है, और सबसे अच्छा इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ सब हर रंग और नस्ल के लोग मिलजुल कर रहते हैं। दोस्तों, हम यहाँ जो रहते हैं एक दूसरे को अपने भाई की तरह और पड़ोसी को अपने भाई की तरह जानते हैं। आज यही मिलाप हमको इस अवसर पर ले जा रहा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, और हम हिंदुस्तान के शहरी होने की हैसियत से हर जगह अपना घर समझते हैं। आज आपका घर ये तैयार हो गया है और अब तक आप बेघर थे। सच्ची बात यह है कि मकान और घर में फ़र्क होता है। मकान किराए पर होता है, किसी का मकान ले लिया तो भाई हम मकान में रहते हैं, किराए पर रहते हैं। घर अपना होता है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, खुदाया तू मुझे इतना तो मुदबर कर दे, खुदाया तू मुझे इतना तो मुदबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। और आज यह आपका घर हो गया, इस पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आज ज़रूरी है कि इस तरह के संस्थानों में ऐसा कल्चर हो कि जिसमें मॉरल और अखलाकियात का भी दर्स मिले। एक ज़माना था जब मैं पढ़ता था तो हमारे एक मास्टर साहब थे, वो एक गलती पर 70 छड़ी लगाते थे, और वो भी जो छड़ी कहाँ से मंगाई जाती थी, बेल के दरख्त से जो चिपक जाती थी, और दोनों हाथ 35 इस पर 35 इस पर फैला के किए जाते थे। और आज वो वक्त नहीं रह गया है। आज हमारा जहन बहुत डेवलप हो रहा है। आज तो खुद टीचर डरता है कि कहीं हमारे ऊपर छड़ी न उठ जाए। लिहाजा हमको इस सभ्यता को बदलना है और वो माहौल पैदा करना है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। इल्म ही सब कुछ आगे बढ़ाता है। आज हमारे कदम सारे सूरज और चाँद को छू रहे हैं, उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे पास इल्म आ चुका है, और जब शिक्षा इल्म होता है तो हमको आगे बढ़ाता है। लिहाजा हम उन लोगों से कहेंगे जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनको और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें, और जो नहीं पढ़ते मजबूरी की वजह से काम पर लगा देते हैं तो उनको भी पार्ट टाइम में पढ़ाने की कोशिश करें। इसलिए कि ज़िंदगी के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो पढ़ेगा वही सब कुछ करेगा।
और जब कढ़ेगा तो दुनिया भी उसके काम को देखेगी। हमारा कैरेक्टर ही बलवान होता है, और हम कैरेक्टर जब बलवान रखते हैं तो दुनिया की हर ताकत झुक जाती है। हमारा देश आज महान क्यों है? इसलिए कि इसके पास कैरेक्टर है, और इसके पास वो समूह है जो न हिंदू है न मुसलमान है बल्कि हिंदुस्तानी है। इसलिए कि जब हम यहाँ का अन्न खाते हैं तो हमारे अन्न खाने से जो खून बनता है वो न हिंदू का होता है न मुसलमान का होता है। जब कोई बीमार पड़ता है तो कहता है कि हमको खून की ज़रूरत है, डॉक्टर ने सलाह दी है, तो उस वक्त जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो बताते हैं कि हमको वही खून चाहिए जो इसके अंदर खून है, और वो खून ही इसको लगेगा, और चाहे वो परिवार के बाहर का हो चाहे परिवार के अंदर का हो। जब ज़िंदगी बचाना होता है तो और हम तुम में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, और जब ज़िंदगी बिगाड़ना होता है तो सब तैयार हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज आप अपने घर में आए हैं, मुझे उम्मीद है कि तालीम को आप बढ़ाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आप हौसला रखेंगे, न थक के बैठ रहो और न हौसला हारो, न थक के बैठ रहो और न हौसला हारो, चले चलो क्यों मंजिल बुला रही है तुम्हें। जय हिंद, जय झारखंड। इस प्रेरणा के लिए महामहिम आपका कोटिशः धन्यवाद। नहीं, ठोकरे खाए बिना आशा समझ आती नहीं, भाव में डूबे बिना भाषा समझ में आती नहीं। सचमुच में आपका हर शब्द उसी भाव का प्रतीक है। मैं कोल्हान विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपसे वादा करती हूँ कि जब जब आप आएंगे हमें गढ़ता बढ़ता पाएंगे, जब जब आप यहाँ आएंगे हमें गढ़ता बढ़ता पाएंगे। आज दिखते हैं हम नन्हे पौध, कल बृहत वृक्ष बन जाएंगे। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं महामहिम जी का, जो आए और हम सबों को ये खुशी नसीब हुई। हमारे छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी, सिंडिकेट, सीनेट, सब लोग हम लोग सर आंख बिछाए थे कि आप कब आएंगे, इस भवन का हमारा उद्घाटन होगा और हम इसमें आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने